नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आप किसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरह की दुकान या फिर शॉप चलाते हो और APS का संचालन करते हो, अपने कस्टमर को आधार कार्ड की मदद से कैश निकासी का काम करते हो, तो यहाँ पर सतर्क हो जाइए। क्योंकि अगर आपके पास RBI की गाइडलाइन अनुसार अगर आपके पास कुछ सुविधाएं और कुछ चीजें नहीं पाई जाती तो आपको जुर्माना लग सकता है और आपको साथ ही साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपकी APS ID, जितनी भी APS ID होंगी सभी को बंद भी किया जा सकता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब से आधार कार्ड के थ्रू APS के थ्रू कैश निकासी का काम स्टार्ट किया गया है NPCI की तरफ से, तभी लगभग जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी CSP संचालक हैं, उनकी तो मतलब चांदी सी हो गई है और कमाई का एक अच्छा खासा सोर्स भी मिल गया है। लेकिन आपने वर्तमान समय में देखा होगा YouTube पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर बोला जाता है APS संचालकों के लिए आधार निकासी के भी कुछ रूल होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, आधार निकासी के भी कुछ रूल होते हैं और उनको आपको फॉलो करना भी जरूरी होता है। उन्हीं में से मैं आज आपको कुछ ऐसे रूल्स बता रहा हूं। जैसे कि पहला रूल्स यहाँ पर मैं आपको अगर बताने बैठूं तो यहाँ पर पहला रूल्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई सा भी पोर्टल है, मान लीजिए आपके पास फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर किसी भी कंपनी की रिटेलर आईडी जैसे कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय, तो यहाँ पर उन कंपनियों के द्वारा एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपने देखा होगा अपने पोर्टल्स पर कि आपके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें आपकी फोटो वगैरह होती है या फिर कंपनी की ऑटोग्राफ वगैरह, आपका नाम वगैरह लिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान दें कि आप जिस भी कंपनी के थ्रू यहाँ पर APS की निकासी करते हो, उस कंपनी का वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जरूर रखें, उसका कलर प्रिंट आउट निकालें और उसे अपनी शॉप या फिर दुकान में चिपका कर रखें, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आधार कार्ड के थ्रू कैश निकासी का काम करते हो तो आपकी प्रॉपर शॉप होनी चाहिए। अगर आपकी शॉप दुकान नहीं है, आप ऐसे ही घर घर जाकर होम डिलीवरी करते हो, कैश निकासी का काम करते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि RBI की गाइडलाइन में इस सख्त नियम लिखे हुए हैं, अगर आप APS का काम करना चाहते हो तो आपके पास खुद की शॉप होनी चाहिए। तीसरा नियम एक कि यहाँ पर दोस्तों आपको एक डायरी मेंटेन कर रखनी होगी। डायरी इसलिए मेंटेन करनी होगी क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कस्टमर आपकी शॉप पर आते हैं, वो पैसे निकलवा लेते हैं, आप उसकी एंट्री वगैरह कुछ रिकॉर्ड बनाकर रखते नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कल के दिन बड़े झमेले में पड़ सकते हो। सकता है वो कस्टमर दोबारा आपके पास आए और आपसे बोले कल तो मैंने निकाले ही नहीं थे तो मेरे पैसे, जबकि हकीकत आपको पता है कि आपने ही उसके पैसे निकाले थे और हकीकत कस्टमर को ही पता होती। बहुत से ऐसी फ्रॉडी कस्टमर भी होते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसीलिए एक रजिस्टर मेंटेन रखें। साथ ही साथ नोटिस अगर कल के दिन अगर आपको आ जाता है किसी भी तरीके, तो आप दिखा सकते हो IT डिपार्टमेंट को कि देखिए मैंने यहाँ पर इनके थ्रू कैश निकासी की थी, इन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर भी किए थे और यहाँ पर बेसिक डिटेल भी अपनी दी थी। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड बनाकर रखते हो, रजिस्टर मेंटेन करते हो, तो आपको ही बेनिफिट होगा। चौथी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप जिस भी शॉप या फिर दुकान में अपना काम करते हो, कैश निकासी, कैश विड्रॉल या फिर बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तो यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप यहाँ पर अपनी दुकान में CCTV कैमरा जरूर लगवाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ऐसा कई CSC संचालकों के साथ हुआ है कि यहाँ पर आपने मान लीजिए कस्टमर आया, उसने बोला 10,000 रुपए निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो अब कस्टमर तो 10,000 रुपए निकलवा कर चला गया और 1 घंटे बाद आता है वही कस्टमर आपसे बोलता है नहीं आपने मुझे 10,000 रुपए से कम दिए थे। तो इन्हीं धोखाधड़ियों से बचने के लिए आपकी शॉप दुकान पर एक CCTV कैमरा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बजट नहीं है बड़ा CCTV कैमरा वगैरह लगवाने का, तो आपको Amazon पर छोटे छोटे CCTV कैमरे भी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जो कि 2,500 से 3,000 से 4,000 रुपए की मैक्सिमम रेंज तक आसानी से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट पर। तो आप उन CCTV कैमरास को भी लगा सकते हो। बहुत ही बढ़िया CCTV कैमरास होते हैं, मैंने खुद पर्सनली इन्हें यूज करके देखा है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट रूल और बता देता हूँ। यहाँ पर IIBF का आपका एग्जाम क्रॉस होना चाहिए और उस
एग्जाम क्रॉस करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट भी आपको अपनी शॉप पर दुकान पर चिपकाना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लास्ट में बता दूं कि यहाँ पर हो सके तो मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल ना करे, वैसे इससे दिक्कत कुछ नहीं होती। बस यहाँ पर समस्या एक ही होती है कि जैसे कि बैंक का आपको पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश निकासी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट यानी कि 1000, 10, 2000, 20, 3000, 30 कुछ इस तरीके के मल्टीपल अमाउंट विड्रॉल करने से बचे। तो यहाँ पर इस कंडीशन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ आपको नियम व शर्तें बताई आरबीआई से रिलेटेड, जो कि एक एपीएस संचालक को ध्यान देना बहुत ही जरूरी। अगर आप इन नियम और शर्तों का पालन नहीं करते तो हो सकता है कि आपको एपीएस आईडी संचालन करने में समस्या आए और यहाँ पर जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये फ्रॉड की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।